तो अभी जो मेरे मोबाइल स्क्रीन पर टाइम हो रहा है 11:36 आप देख सकते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, समय से पूर्व दोपहर 2 बजे जो होने वाला 11वीं वालों का फिजिक्स विषय का जो आपका त्रैमासिक पेपर होने वाला है, वह अभी अभी इस टाइम पर मुझे 100% आपका रियल पेपर है वह मिल चुका है। तो देखो विद्यार्थियों, निश्चित ही आपकी जो तैयारी है वह अभी जारी होगी। तो देखो, अगर इस प्रश्न पत्र को एकमात्र यहाँ पर लगाकर सीधा पेपर देने जाते हैं तो ठीक है विद्यार्थियों, निश्चित ही आप यहाँ पर आने वाले समय में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही चीज़ है कि तैयारी जारी रखें और इस प्रश्न पत्र को भी एक बार देखकर सीधा पेपर देने चले जाएं। जब आप पेपर देकर आएंगे खुद बोलेंगे कि सर जो आपने प्रपत्र बताया था अंतिम समय में उससे कई सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं। तो देखो, इसका जो प्रपत्र का माध्यम है वह हिंदी यहाँ पर रहने वाला है। सेट ए का पेपर है। ये सेट ए वह वाला सेट ए नहीं है जो कि यूट्यूब पर काफ़ी अपलोड किया जा रहा है। ये आप इसके क्वेश्चन देखेंगे तो किसी से ही मैच नहीं खाएंगे। ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या 19 रहने वाली, समय 3 घंटे, प्रश्नों की संख्या 7, पृष्ठों की संख्या यहाँ पर 7, पूर्णांक यहाँ पर 70 अंक का पेपर देखने को मिलने वाला। निर्देश बाकायदा यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। तो अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में जो आपको सही विकल्प से संबंधित क्वेश्चन रखा मिलने वाला है, प्रकाश वर्ष से संबंधित यहाँ पर रखा मिलने वाला है। तो यही प्रश्न आएगा कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो दूरी का यहाँ पर मात्रक है। ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न है, किसी गतिशील पिंड के लिए क्या शून्य हो सकता है। तो किसी गतिशील पिंड के लिए क्या शून्य हो सकता है, यहाँ पर आपका त्वरण जो है वह शून्य हो सकता है। ठीक है। अब महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप का कोण होना चाहिए, तो 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। और अधिकतम ऊंचाई के लिए 45 होता है, पर महत्तम ऊंचाई के प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण का कोण होना चाहिए 90 डिग्री। अब देखो, रॉकेट नोदन जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। और जड़त आघूर्ण का एसआई मात्रक है, तो kgm स्क्वायर है, kgm स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे के प्रश्न देख लो, केपलर का गिरोह की गति का दूसरा नियम किस संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। देखो, इस प्रपत्र के जो पूरे क्वेश्चन है वह आपके सिलेबस से रिलेट मैच कर रहे होंगे, तो आप निश्चित ही यह मान सकते हैं, ठीक है, कि यह आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पेपर होने वाला है। सेल्सियस स्केल पर परम शून्य की माप -273 डिग्री 0.15 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य की माप क्या होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो परम शून्य की जो माप होगी -459.67 फ़ारेनहाइट इसका आंसर रहने वाला है। अब देखो, रिक्त स्थान आपको देखने को मिलने वाले हैं। वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ पर गोलाकार होती है। तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमण काल होता है 24 घंटे। कार्य की दर शक्ति होती है। ठीक है। क्रिया, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो देखो विद्यार्थियों, आगे क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रबर स्टील की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होती है। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है। यह पेपर जो आप अभी देख रहे हैं, इसका PDF फाइल अगर आप अपने मोबाइल में देखो विद्यार्थियों डाउनलोड करना चाहते हो तो सीधा गूगल आपको ओपन कर लेना है। ठीक है। अब गूगल पर आते ही यहाँ पर कुछ स्टेप जो मैं बताऊँ उसको फॉलो करना है। ठीक है। आपको क्या सर्च करना है वह मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। गूगल ओपन करते ही यहाँ पर आपको लिख देना है क्या, कि क्लास 11th। ठीक है, क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 11th फिजिक्स त्रैमासिक पेपर, क्लास 11th फिजिक्स त्रैमासिक पेपर 2024। ठीक है। तो देखो, अगर आप क्लास 11th फिजिक्स त्रैमासिक पेपर 2024 यहाँ पर सर्च करते हैं तो देखो गूगल के यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना होगा। ठीक है, नीचे आना होगा। अब देखो, अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारी वेबसाइट दिखेगी। तो दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर पर देखो ऊपर हिमालय सर लिखा मिलेगा, जस्ट उसके नीचे लिखा मिलेगा क्लास 11th फिजिक्स त्रैमासिक पेपर 2024 MPO। तो देखो विद्यार्थियों, इसी पर क्लिक करना है, किसी वेबसाइट पर नहीं, इसी पर क्लिक करना है। ऊपर हिमालय सर जरूर देखना है। ठीक है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट का आपको इंतजार यहाँ पर करना है। ठीक है। 1 से 2 मिनट का इंतजार के बाद अब आप नीचे आएंगे। ठीक है। नीचे जैसे ही अगर आप आएंगे तो स्टार्टिंग में जो आपको चीज दिखेगी वह यहाँ पर 11th का, मतलब कि 9th से 12th का MP बोर्ड की तरफ से टाइम टेबल जारी किया गया है त्रैमासिक का, वह यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे। अगली जो चीज यहाँ पर देखोगे वह 11th फिजिक्स का कम किया गया सिलेबस है, वह यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे। ठीक है। अगली यहाँ पर जो चीज लास्ट में देखने को मिलने वाली है वह त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस जारी किया गया है, वह यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे। आखिर में जो अभी आपने पेपर देखा है त्रैमासिक का, ठीक है, 11th फिजिक्स का, वह यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, कहाँ पर,
यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके जो है आप वह फिजिक्स विषय का जो आपने पेपर देखा है त्रैमासिक का, वह सीधा आप आसानी से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। पर शर्त यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कितने घंटे, आप कितने सेकंड यहाँ पर व्यतीत करना होगा, 3 सेकंड यहाँ पर इंतजार करना होगा, तभी PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है क्या, सही जोड़ियां। तो ठीक है, सही जोड़ियों को मैच कर लेते हैं अपन। जूल प्रति सेकंड, तो ठीक है, जूल प्रति सेकंड यहाँ पर इसका जो आंसर रहने वाला है, इसका मैं बाद में बताता हूँ। पहले पृथ्वी की आकृति तो कैसी है यहाँ पर, हाँ, पृथ्वी की आकृति है दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, पृथ्वी की आकृति कैसी है, दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है कैलोरी तो 4.2 जूल। अब देखो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। अपवर्जन का नियम तो पाउली का, ठीक है। अब प्रत्यास्थता तो प्रतिबल अपॉन विकृति, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अब देखो जूल प्रति सेकंड, तो यहाँ पर जूल प्रति सेकंड की मैचिंग किससे मिलेगी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो जूल प्रति सेकंड तो मैचिंग मिलेगी आगे किससे, यहाँ पर मिलेगी जूल प्रति सेकंड की कोणीय प्रति संवेग, इससे मिल जाएगी कोणीय संवेग से जूल प्रति सेकंड की। और क्वार्टर्स की मैचिंग मिलेगी पूर्ण प्रत्यास्थ, ठीक है, वस्तु, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु, ठीक है, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु की मैचिंग मिल जाएगी क्वार्ट्ज से, ठीक है। अब देखो एक शब्द या एक वाक्य वाले क्वेश्चन आ गए। तो एक खिलाड़ी गेंद को क्षैतिज से किस झुकाव पर फेंके कि अधिकतम दूरी प्राप्त हो, तो इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। मुझे पेपर अभी अभी मिला तो इतनी जल्दी सॉल्यूशन नहीं बना पाया। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या हुआ, जूल। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 होता है। बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित है, तो ऊष्मा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कैलोरी व आपको जूल में क्या बताना है, कैलोरी व जूल में आपको यहाँ पर संबंध बताना है, ठीक है, कैलोरी व जूल में संबंध। तो इसका आंसर आप गूगल पे सर्च कर लेना। और ठीक है, यहाँ पर है दो पिंडों के बीच की दूरी आधी कर देने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान यहाँ पर कितना होगा, क्या होगा, क्या गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ये आपको देख लेना। और प्रतिबल का मात्रक है, तो प्रतिबल का आपको मात्रक बताना है, ठीक है। अब हाल 2 अंक वाले प्रश्न देख लो। पहला है यहाँ पर क्या कि व्युत्पन्न मात्रक से आप क्या समझते हो, मात्रक के से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। वेग व तात्क्षणिक वेग में आपको तात्पर्य बताना है। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 5 मीटर पर सेकंड है, तो विराम अवस्था से प्रारंभ करके आपको 20 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी, आपको यह बताना है। अब केंद्रीय त्वरण से क्या तात्पर्य है, ठीक है। अगला देख लो, घर्षण किसे कहते हैं, ठीक है, संवेग किसे कहते हैं, या सदिश राशि है या अदिश, आपको बताना है। बरसात में सड़क के मोड़ पर स्कूटर या साइकिल क्यों फिसल जाती है, आपको बताना है। कैपिटल जी का सार्वत्रिक स्थिरांक क्यों कहा जाता है। अब स्मॉल जी और कैपिटल जी में आपको अंतर बता देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है। अब देखो, वीन का विस्थापन नियम और न्यूटन का शीतलन नियम, ठीक है, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस रख दिया, टेंशन नहीं लेना, कुछ एक आध बार रख देते हैं, ठीक है। उनको यहाँ पर सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होती, आप बात समझ जाइए, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस एक आध क्वेश्चन है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से यहाँ पर कारक है, ठीक है। अब चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण आपको लिखना है। संरक्षी व असंरक्षी बल से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण, ठीक है। अब निम्न भौतिक राशियों की विमाएं आपको लिखना, ऊर्जा, प्रत्यास्थता, गुप्त ऊष्मा, ठीक है। किसी गतिमान वस्तु के संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित करना है। अब अगला देख लो, गतिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक आपको स्थापित करना है। अगला देख लें यहाँ पर कि किसी ठोस की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करने की विधियों निम्न शीर्षकों पर देना था। देखो इतना ही मेरे पास विद्यार्थियों पेपर आया है। अन्य जो क्वेश्चन है उसका मैं फोटो नहीं ले पाया, ठीक है, तो जैसे ही अन्य क्वेश्चन आएंगे तो वह भी वीडियो बनाकर बता दूंगा। अब देखो, यह जो आपने पेपर देखा है इसको आप टेलीग्राम पर कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखो टेलीग्राम आपको सभी को ओपन कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम ओपन करते ही आपको टेलीग्राम को रोटेट कर लेना है, ठीक है। और रोटेट करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है HIMALAY, ठीक है, HIMALAY, और स्पेस देते हुए सर लिख देना है हिमालय सर। जैसे ही आप लिख के सर्च करेंगे तो गूगल के पहले ही नंबर पर आपको टेलीग्राम दिख जाएगा, हिमालय सर। अब जस्ट इस पर क्लिक करना, ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, अभी ब्लैक नजर आएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, PDF को छुपा रखा है। तो देखो यहाँ पर ज्वाइन जैसे ही करोगे तो यहाँ पर जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के सदस्य बन जाएंगे। और एक मेरी इंस्टाग्राम ID है हिमालय सर 123, हिमालय सर 123, ठीक है। अगर इसको आप फॉलो करते हैं, ठीक है, इसको फॉलो कर लेते हैं और ठीक है मैसेज करते हैं कि सर हमें आप PDF दे दीजिए, तो अगर मैं यहाँ पर एक्टिव रहता हूँ, ऑनलाइन रहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपको सीधा जो PDF है वह समस्त विषय की आपको पहुँचा दूंगा, ठीक है, तो शेयर कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर अगर आपसे कोई छोटे
हैं जो कि 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर 11th क्लास 9th और 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपसे बड़े 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी हम यहाँ पर वीडियो डाल रहे हैं। तो विद्यार्थियों, उनको आप बता दें कि इस चैनल पर बिल्कुल रियल पेपर 9th वालों के लिए, 10th वालों के लिए डाला जा रहा है। तो ठीक है, उनसे भी आप कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, तो जिससे आपसे जो छोटे हैं उनका भी यहाँ पर पढ़ाई है वह अच्छी हो सके।